हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है आना सीरीज़ के जितने भी सिक्के आए हैं उनकी जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1950 से लेके 1957 तक आना सीरीज़ चलाई गई थी। तो इस वीडियो में मैं सारे सिक्के जितने भी आना सीरीज़ में आए हैं उनकी जानकारी दूंगा और उनकी अभी क्या कीमत चल रही है, ये सब कुछ मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊँगा। साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सिक्के की जो मिंटेज है वो सबसे पहली चीज़ होती है जो कि एक सिक्के को कीमती बनाती है। तो मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं मिंटेज के ऊपर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ तो हमने खुद के पहली बार जो सिक्के लाए वो 15 अगस्त 1950 को लेकर आए और उस दिन हमने आना सीरीज़ को अपनाया। ये आना सीरीज़ 1957 तक चलती है, यानी कि 1957 तक, और फिर 1957 में हम डेसिमल सिस्टम को अपना लेते हैं। तो जो आप अभी देखते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, एक्चुअली में ये सिस्टम 1957 यानी कि 1957 को अपनाया गया था। अब आना सीरीज़ का थोड़ा सा सिस्टम समझ लेते हैं। तो जो 4 पैसे होते थे, जिसको इंग्लिश में पाइस कहते हैं, 4 पैसे बराबर 1 आना होता था और 16 आने बराबर 1 रुपये होता था उस समय। तो ये बेसिक सिस्टम था आना सीरीज़ का। अब हम बात करें मिंट की, तो उस समय 3 मिंट चलती थी, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं नोएडा मिंट 1988 में आया था, तो उस समय ये 3 मिंटें थी। लेकिन उस समय थोड़ा सा मिंट मार्क में बदलाव था, तो ध्यान से सुनिए। जो बॉम्बे का मिंट मार्क था वो डायमंड शेप ही था, जो कैलकाटा का मिंट मार्क था वो कुछ नहीं था, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय जो हैदराबाद का मिंट मार्क था वो ऐसे स्प्लिट डायमंड था। इसका मतलब ये है कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में ऐसे छोटे छोटे 2 ट्रायंगुलर टुकड़े हैं। तो ये एक्चुअली में उस समय हैदराबाद का मिंट मार्क था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी आना सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं एक एक करके सारे सिक्कों को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 पैसे से, यानी कि 1 पैसे के सिक्के से। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स जान लीजिए। ये सिक्का 1950 से लेके 1955 के बीच में इशू किया गया था। इस सिक्के का मेटल ब्रॉन्ज होता है। इसके वज़न 2 अलग अलग होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो सिक्का 1950 में आया उसका वज़न 3.88 ग्राम्स के आसपास था। लेकिन जो सिक्के 1951 से लेके 1955 के बीच में आए उनका वज़न लगभग 2.92 ग्राम्स के आसपास था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इनके साइज़ की बात करें तो वो लगभग था 21.33 mm और वहीं पे जो शेप था वो गोल था। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन 1 पैसे वाले सिक्कों की। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इन सिक्कों का जो मिंट मार्क है वो पीछे की तरफ यहाँ जो साल लिखा हुआ है इसके नीचे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आइए एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1950 से। 1950 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आज के डेट में यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1951 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1952 में। यहाँ पे सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1953 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो उसकी कीमत 50,000 रुपये तक जाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसे सिक्के यूएनसी कंडीशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन में भी ये सिक्का मिनिमम कीमत रखता है 7,000 रुपये। 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक ये सिक्का मिनिमम कीमत रखता है। उसके बाद उस सिक्के की कंडीशन कैसी है उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये जो 1953 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो कीमती सिक्का है। और ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपको स्टार देखने को नहीं मिलेगा,
यहाँ पे आपको ऐसा स्प्लिट डायमंड देखने को मिलेगा मिंट मार्क की जगह। फिर चलते हैं 1954 में। यहाँ पर भी सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पे सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है यहाँ पर भी एक कीमती सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 10,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये के बीच में। और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1,500 रुपये से लेके 2,000 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैदराबाद मिंट से सिक्के आए हैं ये स्प्लिट डायमंड वाले, वो लगभग सारे ही सिक्के कीमती सिक्के हैं। तो ये हो गई सारे 1 पाइस के सिक्कों की जानकारी। अब हम चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि है आधे आने का सिक्का, हाफ आने का सिक्का। तो इसकी बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। ये सिक्का 1950 से लेकर 1955 के बीच में आया था। इस सिक्के का जो मेटल है वो कॉपर निकल है। जो वज़न है वो लगभग 2.92 ग्राम्स के आसपास है। साइज़ है वो 19.08 mm के आसपास है। और जो शेप है वो है स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स। यहाँ पे भी जो मिंट मार्क है वो आपको सिक्के की पीछे की तरफ साल के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। अब एक एक करके 1950 से इस सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो 1950 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 600 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये उस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 से 200 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1954 में, क्योंकि 1951, 52, 53 में सिक्का नहीं आया था। 1954 में सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से। और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 से 200 रुपये इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पे जो आधे आने का ये सिक्का आया था इसकी भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं 1 आने के सिक्के के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्का 1950 से लेकर 1954 के बीच में आया था। इन सिक्कों का जो मेटल है वो कॉपर निकल होता है। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 3.88 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 21.10 mm होता है। और वहीं पे जो शेप होता है वो स्कॉलप्ड शेप होता है। इस शेप का मतलब होता है कि ऐसे आपको हाफ सेमी सर्कल जैसे डिज़ाइन चारों तरफ देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप इस सिक्के में देख सकते हैं। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब स्टार्ट करते हैं 1950 से। तो 1950 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से। और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 1,200 रुपये से लेकर 1,500 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1954 में, क्योंकि बीच में सिक्का नहीं आया था। 1954 में भी ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पे 1 आने के सिक्कों की भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं 2 आनों के सिक्कों के ऊपर। तो बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। ये सिक्के भी 1950 से लेकर 1955 के बीच में आए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो कॉपर निकल होता है। वज़न होता है वो लगभग 5.83 ग्राम्स के आसपास होता है। जो साइज़ होता है वो 25.40 mm के आसपास होता है। और जो शेप होता है वो स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स होता है। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स। अब 1950 से शुरू करते हैं। तो 1950 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है ये सिक्का 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी ये सिक्का 500 रुपये तक कीमत रखता है। फिर ये डायरेक्टली सिक्का आया था 1954 में। 1954 में भी ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये। और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 500 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पे ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है।
1955 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत एज सच कोई फिक्स नहीं है, तो भी आपको 80,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक मिल सकता है यूएनसी कंडीशन में। और कम अच्छी कंडीशन में भी आपको ये सिक्का मिनिमम 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है। मतलब मिनिमम इसकी जो कम से कम कीमत है वो 10,000 से शुरू हो जाती है और वो 1,00,000 तक जाती है। तो ये 1955 का 2 आने का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था। तो यहाँ पे जितने भी 2 आने के सिक्के आए थे उनकी भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं 4 आना के सिक्कों के ऊपर। तो बेसिक डिटेल्स से चालू करते हैं। ये सिक्के 1950 से लेकर 1956 के बीच में इशू किए गए थे। इन सिक्कों का मेटल निकल होता है। वज़न लगभग 2.92 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 19.10 mm के आसपास होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब एक एक करके 1950 से इन सिक्कों की कीमत देख लेते हैं। तो 1950 में ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो इन सिक्कों की कीमत 30 से 50 रुपये के बीच में है। फिर चलते हैं 1951 में। 1951 में भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1954 में। 1954 में ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पे सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में, वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इस सिक्के के आपको 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1956 में। यहाँ पे सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पे जो 4 आने का सिक्का आया था उसकी भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं आधा रुपया वाला जो सिक्का आया था उसके ऊपर। तो बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। ये सिक्का 1950 से लेकर 1956 के बीच में आया था। ये सिक्का निकल मेटल से बनाया गया था। इस सिक्के का वज़न 5.83 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ लगभग 24 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब एक एक करके 1950 से इन सिक्कों को देख लेते हैं। तो 1950 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आज के डेट में कीमत रखते हैं 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इन सिक्कों की कीमत 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में है। फिर चलते हैं 1951 में। 1951 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी है तो 50 से 70 रुपये इस सिक्के के आपको मिल सकते हैं। फिर सीधे चलते हैं 1954 में। 1954 में ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पे सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 500 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1956 में। यहाँ पे सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 500 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पे ये जो आधा रुपया वाला जो सिक्का आया था इसकी भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट सिक्के पे, जो कि है 1 रुपये का सिक्का। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्का सिर्फ 2 ही साल आया था, 1950 में और 1954 में। ये सिक्का निकल मेटल से बनाया गया था। इस सिक्के का जो वज़न होता है वो लगभग 11.66 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 28 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इन सिक्कों की कीमत देख लेते हैं। तो जो 1950 में सिक्का आया था वो सिर्फ 1 मिंट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये के बीच में, और वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में ये सिक्का कीमत रखता है। फिर चलते हैं 1954 में। 1954 में भी ये सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था और ये सिक्का अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है।
इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये के बीच में चल रही है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी ये सिक्का 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक कीमत रखता है। तो ये जो 1954 वाला सिक्का है काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है 1 रुपये का। तो यहाँ पे जितने भी आना सीरीज़ में सिक्के आए थे मैंने सारे सिक्कों की डिटेल्स बता दी, उनकी क्या कीमत चल रही है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।